अगर आपने पतला होना है फटाफट तो कम से कम 1-2 महीने बोले लगीमा लगीमा। तुम लोग देखो, आजकल एक स्विच वर्ड चल रहा है, उसका नाम है लघिमा। तो ये क्या है मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए भाई, सीधी सी बात है कि अगर कोई ज्ञान की बात सुनने के लिए कहीं मिले तो उसे जरूर सुन लेना चाहिए और उसको अप्लाई भी कर लेना चाहिए। तो आखिर ये लघिमा स्विच वर्ड है क्या? आज के डेट में आप देखिए, लघिमा शब्द जो है वो पूरे इंस्टाग्राम पर छाया हुआ है। लोग शब्द सुनते हैं, स्विच वर्ड सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है ये शायद कम लोग ही जानना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आदत है हमारी घुस घुस कर चीजों को निकालने की। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये लघिमा शब्द है क्या चीज। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आजकल कह रहे हैं कि अगर आप पतले होना चाहते हैं, अगर अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, तो आप लघिमा 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 ये स्विच वर्ड बोलिए और ये स्विच वर्ड का कमाल देखिए। तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो लघिमा योग और अध्यात्म में एक सिद्धि मानी जाती है, अद्भुत सिद्धि मानी जाती है। ये संस्कृत के एक शब्द से आया है जिसका नाम है लघु, यानी हल्का या सूक्ष्म। उसे कहा गया लघिमा। सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो लघिमा सिद्धि का अर्थ होता है अपने शरीर को इतना हल्का बना लें या बना लेना कि वो भारहीन हो जाए। योग शास्त्र के अनुसार जब भी कोई साधक गहरी साधना, प्राणायाम और ध्यान में होता है या उसको सिद्ध करता है, तो वो अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण से परे भी कर सकता है, यानी कि हवा में वो उठा सकता है, खुद को हवा में उठ सकता है या फिर बहुत हल्का महसूस कर सकता है। तो इस तरह से लघिमा जो है वो लघु यानी हल्का सूक्ष्म से बना हुआ है, और लघिमा का मतलब यही होता है कि अपने शरीर को बहुत ज्यादा हल्का बना लेना। तो इसी वजह से आजकल कहा जाने लगा है कि अगर आप इस स्विच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसको चैंट करते हैं, यानी कि एक शब्द जिसको आप अपने दिमाग में रखते हैं और उसके बार बार उसका मंत्र जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रभावशाली शक्ति है वो आपको अपने अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आप लघिमा बोलते हैं तो फिर आप अपने शरीर को हल्का फुल्का भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो कोई मंत्र नहीं है कि आप दिन भर व्यंजन खाइए और फिर आप पतले हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी होगी। तो लघिमा शब्द का चैंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपने खाने पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना जो मुंह है उसको भी बंद करना होगा, यानी कि खाने के लिए मना करना होगा, आपको ना में सर हिलाना होगा, नहीं खाना होगा। लेकिन चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। अगर हम देखें तो 8 प्रमुख सिद्धियां बताई गई हैं, उन्हीं में से ये लघिमा भी शामिल है। जैसे कि अगर हम देखें तो पहली जो शक्ति है या सिद्धि है उसका नाम है अणिमा। अणिमा का मतलब होता है स्वयं को अत्यंत सूक्ष्म बनाना। एक होता है महिमा दूसरे नंबर पर, इसका मतलब है स्वयं को विशाल बनाना। तो आप महिमा शब्द का भी बार बार चैंट कर सकते हैं। गरिमा यानी अत्यंत भारी होना। अब आता है चौथे नंबर पर लघिमा। लघिमा का मतलब होता है अत्यंत हल्का होना। तो यहीं से ये चीज उठाई गई है कि अगर आप अपने आप को हल्का महसूस करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप लघिमा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर होता है प्राप्ति, यानी किसी इच्छा वस्तु की प्राप्ति के लिए आप प्राप्ति का भी चैंट कर सकते हैं। आप नाम जोड़ दीजिए। आपको पैसा चाहिए तो आप बोलिए कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप उस अमाउंट को ले लीजिए और प्राप्ति शब्द का चैंट करिए। फिर होता है प्राकाम्य, यानी कार्य इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति। फिर होता है 7वें नंबर पर ईशत्व, यानी नियंत्रक शक्ति, और 8वें नंबर पर आता है वशित्व, यानी कि सब पर नियंत्रण की शक्ति। तो लघिमा शब्द भी इन्हीं में शामिल है। लेकिन अब आपको एक चीज और बता दें कि आध्यात्मिक अर्थों में लघिमा केवल शरीर के हल्केपन के लिए नहीं, बल्कि मन में भरे हुए अहंकार को हल्का करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर से बोझ, क्रोध, मोह को हल्का करना चाहता है तब भी वो लघिमा शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इनका अर्थ क्या है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। रामायण में जब रामचंद्र जी ने शिवजी का धनुष तोड़ा था, उसके बाद परशुराम जो है वो अपने मन की शक्ति से चलकर वहां पहुंच गए थे और वो क्रोध कर रहे थे, और ऐसे समय में लक्ष्मण जी ने उनका क्रोध और बढ़ा दिया अपनी बातों से। तो क्रोध की शक्ति इतनी हावी उन पर हो गई थी कि वो राम को नहीं पहचान पाए। जब उन्होंने राम को पहचाना तब उन्होंने एक धनुष दिया और कहा कि इसको छोड़ो, बाण छोड़ो इससे।
तब राम ने कहा कि हे परशुराम, मैं इसके बाण को अगर छोड़ूंगा तो ये खाली नहीं जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे कि इससे मैं किसको नष्ट करूं, आपके मन की गति से भी तेज चलने वाली शक्ति को, या फिर आपके जो शौर्य, जो पराक्रम, शौर्य जो उन्होंने इतने वर्षों में तपस्या की, जो कमाया, या मैं उसे नष्ट करूं। तब परशुराम जी ने ये कहा कि हे श्री राम, आप मेरी मन की गति से तेज चलने वाली क्षमता को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने जब क्षत्रियों को 3 बार नष्ट किया था तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनसे प्रण लिया था और धरती दान में ले ली थी कि अब वे किसी को मारेंगे नहीं, और धरती जैसी उन्होंने दान की, उनके गुरु ने साफ कहा कि आप अब मेरे राज्य में नहीं रह सकते और धरती मेरा है। तब उन्होंने महेंद्र पर्वत पर जाकर रहने की इजाजत मांगी, और महेंद्र पर्वत की चढ़ाई इतनी ज्यादा है कि परशुराम को मन की गति से तेज चलने वाली शक्ति प्रदान की उन्होंने, ताकि वो धरती को छोड़कर वहां जाकर विश्राम करें और उसको अपना घर बनाए। क्योंकि देखिए, दिन भर आप कहीं भी घूमिए लेकिन लौट कर आप अपने घर ही जाते हैं। तो राज्य से निकाला मिला और ये शक्ति मिली ताकि वो अपना विश्राम या अपना घर महेंद्र पर्वत पर बनाए। तो जो मन का अहंकार होता है उसको नष्ट करने के लिए भी लघिमा शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मन के अहंकार को हल्का करने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आजकल जो बोला जा रहा है कि आप अपने शरीर की जो फैट है उसको कट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करिए। लेकिन भाई उसके लिए आपको तरीके से व्यायाम भी करना होगा, खाना भी आपको देखना होगा। तो ये चीज थी। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक अर्थ में लघिमा का क्या मतलब है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब कोई साधक गहरी साधना करता है, अपना मन, शरीर और प्राण पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तब उसे लघिमा का अनुभव होता है, यानी हल्केपन का अनुभव होता है। इससे शरीर हल्का लगता है, कोई बोझ नहीं रहता। उस इंसान का जो मन है वो शांत, स्थिर और निर्मल हो जाता है। अहंकार, क्रोध, वासना और भय जैसे भारी भाव मिट जाते हैं। व्यक्ति में मैं से मुक्त होकर सब में मैं हूँ की भावना आने लगती है। ये अवस्था बताती है कि साधक अब गुरुत्व यानी भौतिक और मानसिक दोनों स्थिति से निकलकर ऊपर उठ चुका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो लघिमा एंटी ग्रेविटी या फिर लेविटेशन जैसी घटनाओं से जोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि इसका देखिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, गहरी साधना करते हैं, तब आप लघिमा का अनुभव करते हैं। लेकिन उसके लिए वो करना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर आपको अपना शरीर पतला करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको खाना भी वैसा ही रखना पड़ेगा और अपना कार्यकलाप भी वैसा ही करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लघिमा का आप अनुभव कर पाएंगे। आप लघिमा वर्ड का चैंट करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आपको ये हो सकता है कि आपको इस तरह की चीजों को करने का प्रेरणा मिले कि आपको एक्सरसाइज करनी है, चलना है, वॉक करनी है, अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है, आपको फैट कम लेना है, लो कार्ब लेनी है, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। क्योंकि ये सब जब आप करेंगे तब आप अपने शरीर को लघिमा में ले जाएंगे। क्योंकि मन पर जब आप लघिमा प्राप्त करते हैं तो साधना करनी पड़ती है, तो करना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर ब्रेन वेव्स धीमी होकर शांत होती हैं जब ध्यान वगैरह करते हैं, वैसे ही हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट घट जाती है। शरीर के अंदर एनर्जी बैलेंस इतना स्थिर हो जाता है कि हल्कापन लगता है। विज्ञान कहता है कि ये मानसिक और जैविक हल्कापन है। आध्यात्म कहता है कि यह ऊर्जा और चेतना का उत्थान है। अब हम इसके फिलोसॉफिकल मीनिंग्स देखते हैं। लघिमा केवल हवा में उड़ना नहीं है, बल्कि जीवन के बोझ से भी मुक्त होना है। अब आप समझ लीजिए कि जीवन के बोझ से व्यक्ति कब मुक्त हो सकता है। तो सिर्फ मृत्यु ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप ये मत समझिए कि हम मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो लघिमा केवल हवा में उड़ना नहीं है, बल्कि जीवन के बोझ से मुक्त होना है। जैसे कि जब हमारा मन शिकायतों से हल्का हो जाए, जब इंसानों का मन क्षमा से भर जाए, जब इंसानों का मैं मिट जाए, और अगर ये सब हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप सच में लघु हो जाते हैं और लघिमा सिद्धि यहीं से शुरू हो जाती है। तो अगर आप सच में लघु होना चाहते हैं और पतले दुबले होना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपने डाइट प्लान को प्लान करना होगा और योग और व्यायाम या फिर वॉक शुरू करनी होगी। हाँ, आप लघिमा शब्द को चैंट कर सकते हैं, लेकिन खाए जाओ के साथ लघिमा काम नहीं करेगा, यकीन मानिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो के साथ जल्दी।